जाके देख लो, बस के देख लो जंगलों में, पहाड़ों पर, वहां भी आदिवासी उत्थान के नाम पर ही पहुंच जाएंगे प्रजातंत्र के हिमायती। ये छोड़े ना कहीं भी, कहीं भी जाकर देख लो। तो यही थे किसी जमाने में, राजतंत्र के नाम पर लोगों को डाकू बन के, शेर भेज के, लक्कड़ बग्गा भेज के, गीदड़ा भेज के, जंगली कुत्ता भेज के लोगों को परेशान करते थे। आज सोसाइटी में कथावाचक बनकर, डीजे बजाने वाले बनकर, ढोल बजाने वाले बनकर, और पता नहीं जिन किस किस तरीके से ढोल भी, डीजे, बैंड बाजे वाले बनकर ये लोगों को परेशान करते हैं। ये इनसे पिंड ना छूट सकता, चाहे राजतंत्र हो चाहे प्रजातंत्र हो। कोई भी आज भी जाकर देख ले, हिमालय कहीं वीरान में, कहीं एकांत में चले जाओ, वहीं पहुंच जाएंगे, कैमरा लेके और अपने लाव लश्कर के साथ वहीं पहुंच जाएंगे। मतलब ये चैन से बैठने ना दे पब्लिक को। कहीं मैं सोच रहा हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ यार इनसे पिंड छुड़ा के यार कहीं कहीं एकांत में, कहीं जंगलों में, पहाड़ों में, के ऐसी हिमाचल के एरिया है, पाकिस्तान का कोई एरिया, वहां भी पहुंच जाएंगे। इनसे कैसे फंद कटे, इसकी युक्ति नहीं आ रही है समझ में इनसे, इन डीजे वालों से, ढोल वालों से। और मैं ही नहीं हूं, मैं ये परेशान हूं इनसे, बहुत पब्लिक परेशान है इनसे। अब परेशान है तो क्या करें, ना है तो क्या करें। लक्कड़ बग्गे कोई अपने आप तो आते नहीं है। जंगलों में जब रहते थे, गांवों में कभी रहते थे, जब लोग, सोसाइटी इतनी, जब शहर विकसित नहीं हुए थे, आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, गांवों में भी है। गांव कहाँ है? गांव अब गांव नहीं रहे, अब शहर है। ये नहीं, ये सब जगह पहुंचे हुए हैं, ढोल वाले बनकर, बैंड वाले बनकर, कथावाचक बनकर, डीजे बजाने वाले बनकर, ये सब जगह पहुंचे पड़े। ये कोई पेशेवर नहीं है, ये कोई धंधे के लिए नहीं घूम रहे हैं, कोई भूखे नहीं मर रहे हैं। ये लोग जो ये डीजे बजाते फिर रहे हैं, ये कथावाचक हैं, या कोई और हैं जैसे ढोल बजाने वाले, ये प्रजातंत्र के हिमायती। प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए राजतंत्र खत्म हो गया, प्रजातंत्र भी खत्म हो गया, कहीं प्रजातंत्र दोबारा पैदा हो जाए। लोगों को जबरन परेशान कर करके कि हाँ हमें पसंद करो, किसी भी रूप में पसंद करो। समाजवादी पार्टी के रूप में पसंद करो, कांग्रेस के रूप में पसंद करो, भारतीय जनता पार्टी के रूप में पसंद करो, या तृणमूल कांग्रेस के रूप में, बहुजन समाजवादी में, किसी के नाम से हमें पसंद कर लो, हमें पसंद कर लो, जबरदस्ती पसंद करवा रहे यार। मेहरबानी तो तब हो जाएगी जब ये चुपचाप से बैठ जाएंगे। पब्लिक ने जो करना होगा अपने आप एंजॉय घर बैठे कर लेंगे, उनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। पब्लिक के पास पूरा संसाधन है। आज किसी के पास भी मनोरंजन के लिए कोई भी किल्लत नहीं है। लगाओ, म्यूजिक से लेकर, फिल्म से लेकर, किसी को थिएटर में जाने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पर फिल्म देख लो, भजन सुन लो, गाने सुन लो, जो सुसरा पाकिस्तान में भी ना मिलता हो वो नाटक देख लो, उमर शरीफ देख लो, और अमानुल्लाह खान देख लो जी। और किसी भी पुराने से पुराने एक्टर की फिल्म देख लो, चाहे मूक फिल्म भी क्यों ना हो, किसी जमाने में मूक फिल्म बनती थी, वो देख लो। लेटेस्ट से लेटेस्ट देवा कोई फिल्म है, और इमरजेंसी कोई फिल्म है, लेटेस्ट से लेटेस्ट फिल्म OTT है, उस पर देख लो जी, और यूट्यूब पर देख लो जी, डिमांड कर लो। ना है तो वहां से तुम देखोगे, थिएटर में जाके देखोगे, 300 रुपये में बहुत से बहुत होगा, 10-20 रुपये लगेंगे, इंटरनेट के लगेंगे, और तुम्हें फिल्म मिल जाएगी। नाचने के लिए घर में किसी को मन कर रहा है, डीजे बजाओ, सबके पास अपने अपने संसाधन है, अपने अपने म्यूजिक सिस्टम है, सराउंड सिस्टम है, सारे सिस्टम है। अपने घर में नाच गाना कर लो, गली में जाके किसी को दिखा लो, पार्क में दिखा लो। किसी के पास भी
कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ये मरे जा रहे हैं। ये प्रजातंत्र के हिमायती, प्रजातंत्र के जो जो रख रखाव करने वाले बन रहे हैं कि भाई मरे जा रहे हैं। कोई पसंद करे या ना करे, इन्हें ढोल बजा के परेशान करना, इन्हें कथावाचक बनकर लोगों को परेशान करना, इन्होंने डीजे बजाकर लोगों को परेशान करना ही करना। पता नहीं कहां कहां से ये कौन लाया। किसी पब्लिक के सदस्य, किसी नागरिक जो भारत का नागरिक है, विश्व का नागरिक है कोई, वो खरीद के ला रहा है इन्हें। ये जो डीजे सिस्टम चलाया आज इन्होंने, ये पब्लिक खरीद रही है। ये प्रजातंत्र के हिमायती उठाया, लगाया, होली को दोबारा जिंदा करो, दिवाली को दोबारा जिंदा करो। यार मर गई होली तो हम मर गए, ये समझते हैं ये प्रजातंत्र के हिमायती। इनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ये इनको प्रजातंत्र का हिमायती कहो बस। हाय रे हाय, अगर कुंभ मर गया, अगर कुंभ में लोग जाने वाले मर गए तो हम मर गए, प्रजातंत्र के हिमायती मर गए। किसी भी पार्टी का हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि उनका किस पार्टी से। ऐसा नहीं कि अगर कांग्रेस का ये राज बन जाएगा या कांग्रेस है कहीं या कांग्रेस का कोई महत्व बढ़ जाएगा तो ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म ना होंगे। क्यों? प्रजातंत्र के हिमायती है ये। इनको जरूर में पब्लिक ने परेशान करना, चाहे तुम जंगलों में जाकर रह ले हो, ये वहां भी पहुंच जाएंगे। क्या कहेंगे? हम आदिवासियों के उत्थान के लिए आए हैं, आपको कोई परेशानी? अरे भैया तुमसे ही तो परेशानी है, हम यहां जब भी तो आए पर्वतों में, वहां तुमने हमारा जीना हराम कर दिया था, यहां तभी तो आए। अब हथीन से आकर यहां आ गया जी, परेशान होकर पलवल में आ गया। फिलहाल मैं पलवल में हूं, मैं मूल जन्म स्थान मेरा हथीन में है। मैं नवनीत निरंतर हूँ, वल्द सत्य प्रकाश और वल्द त्रिलोकचंद। वहां से परेशान हो के आया। वहां यार हमारा रोड पे घर था, गहलब रोड पे। अब गहलब रोड पे मेरी दुकान थी, मैं मोटा परेशान। हर वक्त कोई डीजे वाला आ रहा कोई। अब यहाँ हालत ये है कि यहाँ कम तो है कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। बजरा होएगा सुसरा ना सिनेमा हॉल के पास, रतिपुर में बजरा होएगा। इतनी साउंड आवाज है यार, अंदाजा लगाओ लोग कितने बेवकूफ हैं, ये पब्लिक कितनी परेशान है और कुछ कहती नहीं है। क्यों? क्या कहने से होगा क्या? रतिपुर में बज रहा है, अब पलवल से कम भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है जी। और ये कैंप से, जहां मैं कैंप पर रह रहा हूं, कहीं रतिपुर में बज रहा है, यहां तक भी वाइब्रेशन आ रही है, इतना शोर। और जो वहां पर रह रहे होंगे वहां नजदीक, वहां जाकर देख लो, बंदा एक ना पाएगा, सिर्फ डीजे बज रहा होगा। बहुत से हुए ये जो ऑपरेटर हैं, जो डीजे के, ढोल के, कथा के, जो कुछ, ये कथा वाले नहीं है, ये बैंड वाले हैं। जब बैंड फ्लॉप हो गए, बैंड बाजी फ्लॉप हो गई जी, सबको पता है। बैंड बाजे जब से डीजे आया खत्म हो गया। तो बैंड बाजे वाले क्या करते थे, एक खास किस्म की ड्रेस बनवाते थे और कुछ अपना भुर 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 वाले इंस्ट्रूमेंट रखते थे, ढोल रखते थे, और बड़े बड़े छोटे छोटे सब तरीके के ब्रास बैंड रखते थे। और उनका बड़ा प्रचलन था, शादियों में वही चलते थे। और मास्टर बैंड लाजपत नगर काफी मशहूर था, और उसकी ब्रांच इतनी हो गई थी भाई, खूब कमाया उन्होंने। वो भी प्रजातंत्र था। किसकी मजाल है यार, कोई इतनी महंगी ड्रेस, इतने ब्रास बैंड, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट खरीद लेगा? अजीब मतलब ही ना कोई। और इतने पैसे उन्हें कोई ना देता। लेकिन जी 5,000 में किया है। उस जमाने में 1980 के आसपास में जो ये ब्रास बैंड बजते थे, कहते 5,000 में आया जी। अजी 5,000 कोई दे तो दे, कोई बेटी वाला, कोई बेटा वाला बैंड वाले को 5,000 देते थे। मैं गारंटी ले रहा हूं उस जमाने में 5, मैं कह रहा हूं 2,700 रुपये में 3,000 से कम में भी शादियां हो जाती थी।
कहाँ वो 5,000 में कौन बैंड मंगाएगा? तो ये भी जब भी प्रजातंत्र था, प्रजातंत्र के हिमायती थे, आज भी वही है। अब बैंड वो तो खत्म हो गया है। अब क्या करें, ये पब्लिक को परेशान कैसे करें? क्योंकि बैंड में लोगों ने मना कर दिया इनसे, भैया तुम्हारी तो प्रजातंत्र की सर्वाइविंग हो रही है, हमारी तो सर्वाइविंग खत्म हो रही है। बैंड वालों का बुरा हाल यार, उनके होठ खराब, उनके दांत खराब, उनके मुंह खराब, उनको मतलब गले तक परेशानी, और आंखें निकल आया, फूंक मार दो, बड़ी परेशानी। अगर मान लो कहीं 15 मिनट भी अगर वो बैंड बजाना, वो ब्रास बैंड, बड़े वाले बैंड वाले अगर बजाना पड़ जाए तो जान निकल जाती थी बजाने वाले की। छोड़ दिया जी उन्होंने, धंधा ही छोड़ दिया। फिर तब इन्होंने जैसे लेबर जब नहीं मिली है तो इन्होंने कंपास बनाई, खेतों की कटाई के लिए, यानी कि फसल की कटाई के लिए। जब इनको जमींदारों को किसान नहीं मिलने शुरू हो गए तब कंपास का आविष्कार करना पड़ा। इसी तरह से जब लोगों ने बैंड बजाने छोड़ दिए, वो बजाने छोड़ दिए, तौबा कर ली, भैया हमें नहीं करना, तो तुम कितने भी पैसे दे दो, बैंड नहीं बजाना, तब इन्होंने एक डीजे का आविष्कार करना पड़ा, ढोल का आविष्कार करना पड़ा, जो हल्की सी चोट से ही और पूरे मोहल्ले को तबाह कर दे, पड़ोसियों के बाल बाल को जला दे। तब इन्होंने ढोल का और ये डीजे का आविष्कार किया। अब ये कर क्या रहे हैं, और फिर ये म्यूजिक सिस्टम का आविष्कार हुआ। डीजे भी अब म्यूजिक सिस्टम ही तो है। अब उसके साथ इन्होंने क्या किया है, लोग परेशान हो जाएंगे अगर ये खालिस डीजे लेके आ जाए, या उसमें कोई होली का कोई गीत, कारे चूनर वाली, कैसी कारे चुनर वाली, ऐसे गाने बनते हैं होली के। हमें सुन रहा हूं यहां से, रतीपुर से यहां आवाज आ रही है। अच्छा जी, इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग। फिर इन्होंने एक युक्ति निकाली है, इन प्रजातंत्र के हिमायतियों ने, इनको पीली ड्रेस पहना दो और राधे राधे के लिए गाने लगवा दो डीजे पे, और 2-4 नचनियां इकट्ठी कर लो। अब वहां नचनियां होती थी बैंड में कुछ और तरीका की, जो पहिए वगैरह घुमाकर डांस करते थे, और लड़के ही होते थे और लड़कियां का भेष बदले। आज तो रियल लड़कियां आ रही हैं, रियल महिलाएं आ रही हैं, पीली पीली साड़ियां पहनकर ठुमके लगा रही हैं चौराहों पर। ये तो बैंड बाजी है ये, और ये प्रजातंत्र के हिमायती है। इनका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका सीधा सा ताल्लुक है पब्लिक चाहे जहां भी चली जाए, उन्हें परेशान करो, उन्हें मजबूर कर दो, प्रजातंत्र के सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दो। ये इनका मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। हमें तो ये चाहिए कि प्रजातंत्र के जो हिमायती हैं पब्लिक को माफ कब करेंगे। हम पहाड़ों पे भी चले जाएं ना, ये बंदर बन के वहां पहुंच जाएंगे। क्यों? इनके अब ये नहीं है कि इनके हैंडल में, इनके हाथ में डीजे है या ये म्यूजिक सिस्टम है, ऐसा नहीं है। इनके हाथ में बंदर भी हैं। ये क्या समझ रहे हो तुम, ये जो चिड़ियाघर खोले बैठे हैं, जो ये क्या मनोरंजन के लिए खोल रखे हैं? प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए। ये चील, ये बाज, ये कौवे, ये जो ये चिड़ियाघर में जो इकट्ठे कर रखे हैं, तुम क्या समझ रहे हो? ये पक्षियों की, जानवरों के संरक्षण के लिए कर रखे हैं। ये क्या वहां से हमने पता ना कहा जर्मन से और टाइगर मंगा लिया? अरे ना, जब कोई पहाड़ों पे चला जाए प्रजातंत्र से बचकर निकलने के लिए, साले के पीछे छोड़ दो, वहां पर कुत्ते छोड़ दो जंगली। इसके लिए ये जितने भी ये जू बने पड़े हैं, जितने भी ये चिड़ियाघर सो कॉल्ड, ये मनोरंजन के स्थान, ये घूमने के नहीं है।
ये मनोरंजन के लिए नहीं है, सालों के पीछे छोड़ दो। जो भी प्रजातंत्र से भागता है उसके पीछे लगा दो, शेरों को छोड़ दो इनके पीछे, इसके लिए। तो भैया इनसे बचना मुश्किल है, मैं तो ये चाहता हूं, पब्लिक ये चाहती है, मैं पब्लिक ही तो हूं, मैं मोटा परेशान हूं, और मेरी तरह कितने परेशान है, लेकिन वो नहीं कह सकते। मैं कहता हूं उनसे इतना भी अगर कहने की हिम्मत कर लें, अरे चल यार आगे चल, अरे आगे चल, डीजे डीजे हो गया तेरा डीजे, ये शादी, अरे भट्टी में गई तेरी शादी, शादी है तो मैं क्या करूं फिर, इतना भी अगर कहने की हिम्मत कर ले मैं तो कर लेता हूं। लेकिन ये जितने भी परेशान, मेरे अलावा जितने भी परेशान हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं ही अकेला परेशान हूं। डीजे से, ढोल से, हमारे पड़ोस में ढोल बजता रहता, रात रात भर ढोल बजता रहा, लोग बर्दाश्त करते रहते हैं। एक भी बंदा अगर ये कहने से लग जाए मेरी तरह, जो मेरी तरह से परेशान है, पूरी दुनिया में परेशान है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने पूरी रिसर्च की हुई है। जब भी कहीं जाकर देखो, एक ना एक जरूर झींकता होगा, अरे क्या मचा रखा है, रोड जाम करके बैठ गई। अब तेरा तो हो गया शपथ ग्रहण समारोह, हमारी हस्तेजी कर दी तूने, रोड जाम क्यों कर दिया, वहां घूम के कहीं जा, फिर कह नहीं पाते क्यों, जैसे कि भाई ये प्रजातंत्र के हिमायती हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, बताना उनके दिमाग में है। तो ये ज्यादातर लोग सोचते हैं डर की वजह से, भय की वजह से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रजातंत्र प्रजा से अलग नहीं है, राजतंत्र प्रजा से अलग नहीं है, राजा कोई प्रजा के बगैर नहीं बन सकता। प्रजा सबसे पहले है, प्रजा की सहूलियत, उसकी सुविधा, उसके आराम के लिए सबसे पहले करना होता है। और ये जो कुछ लोग समझते हैं कि हाँ हाँ भाई ये तो बहुत बड़े हैं, हमें परेशान कर देंगे, अरे परेशान ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और ज्यादा इससे ज्यादा क्या करेंगे बताओ। डीजे बजाकर, ढोल बजाकर, कथा कहकर, और पहले किसी जमाने में डकैती डालकर, जंगलों में, गांव में, जब रामगढ़ में रहने लग गया कोई जी, वहां डाकू बन के पहुंच गए जी, वो गब्बर सिंह बन के पहुंच जाएंगे। चाहे कितने भी तुम वहां से जय को बुला लो, वीरू को बुला लो, ठाकुर को, बलदेव सिंह ठाकुर को जीने ना देंगे। ठाकुर बलदेव सिंह जैसे कितने भी वहां पर रहने लग जाएंगे रामगढ़ में, ना जीना देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे। और भी कुछ ना तो डकैती में कुछ भी ना होगा, जानवरों को उठा के ले लेंगे, भेड़िया भी छोड़ देंगे, कुत्ते छोड़ देंगे, चील कौवे सारे की छत पे बीट करवा देंगे, टट्टी करवा देंगे बंदरों से। अब टट्टी करवाना क्या मुश्किल काम है भाई, बता, ये बताओ, बंदरों से टट्टी करवाना क्या मुश्किल काम है, मैं बताऊं तरीका। ऐसा नहीं है कि इनको, ये जो बंदरों को पाले बैठे हैं, ये इनमें पिंजरे, इसमें चिड़ियाघरों में, अरे उनकी हो जुलाब की वो दे दे, खुराक दे दे, जुलाब की खुराक दे के और उस बंदे के वहां छोड़ दो। कितने ही ट्रक भर भर के छोड़ के जाते हैं गाँव में, उनको डायरेक्शन दे देते हैं कि इस घर में, ठाकुर बलदेव सिंह के घर में टट्टियां फरनी है तूने, जाओ 15, 20, 50 बंदर छोड़ दिए, और ठाकुर बलदेव सिंह के घर में, अरे कुनबा ना मारा, ठाकुर बलदेव सिंह का कुनबा ना मारा, ये तो झूठी कहानी है। हकीकत यह है कि कोई जंगल में रहने लग जाएगा, ठाकुर बलदेव सिंह जैसा कोई इनसे परेशान, प्रजातंत्र से परेशान, राजतंत्र से परेशान रहने लग जाएगा, उनके घर में टट्टियां फरवाएंगे, बंदरों को जुलाब खिलाकर, और ठाकुर बलदेव सिंह के घर में पहुंचा देना। और एक और मैं एक बात बताऊं कि ये कैसे होता है, ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई इसमें रुचि रखता हो, कोई देखता हो ये कैसे करते हैं ऐसा, ये इनके पास कैसे, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ये क्लोजिंग लाइन है, इसे समझ लोगे, बहुत बहुत मेहरबानी होगी तुम्हें। कबूतर को एक बार ये दिखा दो तुझे यहां पर चिट्ठी पहुंचानी है, जैसे कुत्ते को सूंघवा देते हैं ना, कि ये कुत्ता यहां से सूंघ ले तो ये पहचान जाएगा कि ये बंदा अपना है। कोई भी अजनबी रिश्तेदार उस घर में जाता है जहां कुत्ता पाला हुआ होता है, एक बार सूंघ ले वहां जान जाएगा वहां भी इनका रिश्तेदार है। तो उसी तरह से कबूतर को एक बार ये दिखा दो कि भाई ये घर है,
इस घर में ये बंदा या बंदी है, उससे मिलवा दो। कबूतर को याद रहेगा, जो भी चिट्ठी पत्री आएगी, जहां तक उसकी उड़ान है, चाहे वो 25 किलोमीटर है, चाहे 10 किलोमीटर है, जहां तक भी उसकी सामर्थ्य है, क्योंकि वो बिना भोजन के भी काफी लंबी यात्रा कर लेता है कबूतर, बिना भोजन के भी। उसकी है खासियत, और याद रखता है कि बंदा किससे मिलाया था। वहां से छोड़ेगा, उड़ा के उसके पंजे पे बांध दो कुछ भी, वहीं पे पहुंचा देगा जी वो फोर। सीधी सी बात है, इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। हो गई जी ट्रेनिंग। यही हाल है बंदरों का, यही हाल है चिड़िया का, यही हाल है जितने भी ये जीव जंतु इन्होंने चिड़ियाघर में पाल रखे हैं, सब के साथ यही हाल है। ट्रेनर रखे हुए हैं, उनको यही सिखाया जाता है, ए बलदेव सिंह के घर में जाके ही टट्टी करनी है, जा उसी घर में जाके करेंगे सारे बंदर। अब लगा रहे सड़ाओ, उठाता रहे। तो वहां पर बलदेव सिंह ठाकुर के कोई लाश नहीं उठी थी, वो टट्टियां कर गए थे बंदर, टट्टियां करवा दी थी प्रजातंत्र के जो हिमायती हैं, जो इन्होंने टट्टियां करवाती, और टट्टियां उठाने में लगा रहा। फिर उसे गुस्सा आया, फिर बलदेव सिंह को गुस्सा आया, और फिर वो गब्बर सिंह को पकड़ने गया, उल्लू के पट्टे तूने ये टट्टियां क्यों करवा दी यहां पर। तो कहने का मतलब यह है, इनसे बचा कैसे जाए, ये कोई बताए। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी आए जो इनके इन खौफजदा, जो इनके टोटके हैं, पब्लिक को परेशान करने के जो टोटके हैं, ये किस तरह से खत्म कर दिए जाए ताकि पब्लिक आराम से रहे, और ये अपना आराम से रहे। इनसे कोई मना कर रहा है? तुम राजतंत्र में रहो, प्रजातंत्र में रहो, किसी पार्टी में रहो, किसी की सत्ता हो, कुछ भी करो, तुमसे कोई मना कर रहा। रेडियो हो तो रेडियो तो बंद कर दें, टीवी है टीवी को बंद कर दें। भैया ऐसा कैसे बंद कर दें? टेलीविजन में कोई बाघ आया, ये अटैक कर रहा है, बंद कर दो जी टीवी, डर लग गया जी। जिन बाघों को ये छोड़ रहे हैं डीजे के रूप में, कथावाचकों के रूप में, इन्हें कैसे बंद कर दें? ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी चाहिए जो इनका सत्यानाश कर दे, सर्वनाश कर दे। धन्यवाद।